मंगी डैम हमला, बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 24 घंटों में मजीद 13 खवारिज जहन्नुम वासिल। आज सुबह खुजदार जैदी के इलाके में दहशत गर्दों का पुलिस स्टेशन पर हमला पसपा कर दिया गया। जवाबी कार्रवाई में 8 दहशत गर्दों के जहन्नुम वासिल होने की मुसद्दिका इतलात। 5 से 6 दहशत गर्दों की हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में मारे जाने की इतलात है। इससे कबल ऑपरेशन शाबान में 6 और 7 जुलाई को 26 दहशत गर्द मारे गए। ऑपरेशन शाबान में मारे गए दहशत गर्दों की मजमूई तादाद 39 हो गई। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में फोर्सेस की जमीनी और फजाई कार्रवाइयां जारी हैं। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर कार्रवाइयों में 75 दहशत गर्द हलाक हो चुके। वफाकी आईनी अदालत का कराची नस्ला टावर केस में अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट के 2018 और 2019 के अहकामात वापस ले लिए। आईनी अदालत ने रिमार्क्स दिए, गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई सूबाई हुकूमत और मुतल्लिका इदारों की जिम्मेदारी है। अदलिया को अपने सामने मौजूद तनाज़े तक महदूद रहना चाहिए। सेनेट कायमा कमेटी ने अरकान पार्लियामान के बच्चों को ब्लू पासपोर्ट के इजरा की सिफारिश कर दी। सेनेट कमेटी ने अरकान पार्लियामेंट सैलरी एंड अलाउंसेस तरमीमी बिल 2026 मुतफ़िका मंजूर कर लिया। तरमीमी बिल में अरकान पार्लियामेंट के 28 साल से कम उम्र ज़ेर कफलत बच्चों को ब्लू पासपोर्ट देने की सिफारिश वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तराज चौधरी ने बिल काबीना को भेजने की तजवीज़ दी। कमेटी ने इत्तफाक़ राय से मुस्तरद कर दी। सेनेटर अब्दुल कादिर बलोच ने 2-4 बच्चों के ब्लू पासपोर्ट से कोई मसला नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अवामी तनकीद के बाद अरकानी असम्बली के मराअत और इस्तेहकाक बिल पर घुटने टेक दिए। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा बाबर सरीन सवाती ने बिल पर पार्लिमानी लीडर्स का इजलास 13 जुलाई को तलब कर लिया। इजलास में मुजवजा बिल के मुख्तलिफ शिकों का तफसीली जायजा लिया जाएगा। दूसरी जानिब गवर्नर फैसल करीम कुंटे का अरकानी असम्बली की तनख्वाहों मराअत के लिए यकसा कानून बनाने का मुतालबा। कहा, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट तमाम सूबाई असम्बलियों के स्पीकर का फौरी इजलास बुलाएं। कोई भी सूबा अपने लिए गैर मामूली मराअत का कानून न बनाए। अमरीका और ईरान में कशीदगी कम कराने के लिए पाकिस्तान और कतर मुतहरिक। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब भी खित्ते में अमन के लिए कोशां हैं। सालिस ममालिक के इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त को बरकरार रखने की भरपूर कोशिशें। जोहरी मुज़ाकरात बहाल कराने के लिए सिफारती राबते तेज कर दिए गए। अमरीकी सदर भी कशीदगी के बावजूद तनाज़े का सिफारती हल चाहते हैं। सदर ट्रंप जोहरी मुआहदे के लिए तकनीकी मुज़ाकरात जारी रखने के ख्वाहां हैं। अमरीका के ईरान पर मुसलसल तीसरे रोज भी फजाई हमले। साहिली शहर कोनार्क में 3, बशहर और चौगादक में 6 धमाके हुए। ईरानी सरकारी टीवी ने बंदर अब्बास में धमाकों की इतलात गलत करार दे दी। खबर एजेंसी के मुताबिक बशहर में धमाके की आवाज फसाई दिफाई निजाम की कार्रवाई थी। दूसरी जानिब ईरान ने जदीद अमरीकी ड्रोन MQ-9 मार गिराने का दावा कर दिया। हमलों के बावजूद अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। सीनियर अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक अमेरिका भी ईरान के साथ किसी हल तक पहुंचने के लिए पुरज़्म है। ईरान के साथ तकनीकी सतह के मुज़ाकरात बस दस्तूर जारी हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक रबता। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल से खत्ते की हालिया सूरत हाल पर गुफ्तगू की। ईरान पर अमरीकी हमलों की मजम्मत भी की। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने ओमानी और तुर्क हम मनसबों से भी टेलीफोनिक रबता किया। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई मशहद में रोज़ा हज़रत इमाम रज़ा के अहाते में सुपुर्द खाक। आयतुल्लाह खामेनाई की नमाज जनाजा में लाखों अफराद की शिरकत। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान और इराक में शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा के बड़े इज्तिमात हुए। 6 रोज़ा दुआया तकरीबात में 4 करोड़ से ज़ायद शहरियों ने शिरकत की। आयतुल्लाह खामेनाई ने 28 फरवरी को अमरीकी और इसराइली हमलों में जाम शहादत नोश किया। उधर ईरानी फौज का एक बार फिर शहीद अली खामेनाई के कत्ल का बदला लेने का ऐलान। खातमुल अनबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा, कातलों से कसास लेंगे और इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे।
गिलगित के अवाम ने हमेशा पाकिस्तान से मोहब्बत का अमली सबूत दिया। गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की वफाकी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। हमारा मकसद अवाम की खिदमत और उनकी जिंदगी में आसानियां पैदा करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के नून लीगी अरकान से गुफ्तगू। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के 2 उम्मीदवारों की मुलाकात। मैकी साल और रेबेका ग्रैंडस्पेन ने अलग अलग मुलाकात की। अमनो सलामती, तरक्की और इंसानी हुकूक के शोबों में मुतवाज़िन पेशरफ्त पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने कसीरुल-जहती ताउन के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया। दोनों उम्मीदवारों ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के देरीना किरदार को सराहा। में तारीखी सिफारती रुसवाई का सामना। आलमी मीडिया के मुताबिक मोदी के दौरे पर भारतीय मीडिया में शह सुर्खियां लगती रहीं। मेजबान ममालिक में मुकम्मल खामोशी रही। इलाकाई मीडिया ने भी मोदी को घास न डाली। इंडोनेशियन मीडिया में मोदी की डुगडुगी बजाते वीडियो वायरल रही। ऑस्ट्रेलिया के दौरे में मोदी सरकार की इंसानी हुकूक की पामालियों पर बहस और आलमी तनकीद नुमाया रही। सिफारती नाकामी का सिलसिला न्यूजीलैंड में भी जारी रहा। सिंध हुकूमत मानसून बारिशों और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए मुतहरिक। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक और चेयरमैन NDMA की शिरकत। सिंध और वफाक का खतरात से निमटने के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। NDMA ने जदीद नेक्स्ट जनरेशन अर्ली वार्निंग सिस्टम मुतारिफ करा दिया। 15 जुलाई से 30 अगस्त तक मानसून और शदीद गर्मी की पेशगोई। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी। NDMA ने कल से 13 जुलाई तक शुमाली इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। 14 जुलाई तक गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में सैलाब और नदी नालों में तुगयानी का अलर्ट भी जारी। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, मरी, मानसहरा, एबटाबाद और क्रॉकरम हाईवे पर लैंडस्लाइडिंग और पत्थर गिरने का भी खदशा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा ओपन वाईफाई मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। बानी PTI के विजन के मुताबिक डिजिटल सहूलियात पर शहरी तक पहुँचाई जाएंगी। वज़ीर आला का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। दूसरी जानिब महकमा ज़राअत खैबर पख्तूनख्वा का 2.25 अरब रुपए से 420 ज़रई सोलर ट्यूबवेल नस्ब करने का फैसला। 1100 से ज़ायद काश्तकारों को फायदा होगा। पंजाब हुकूमत का सरकारी इमारतों में सोलर सिस्टम्स की तनसीब का फैसला। नए माली साल में इब्तिदाई तौर पर 1 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। सरकारी इदारों को सस्ती, माहौल दोस्त, पायदार और बिला तातुल बिजली की फ्राहमी यकीनी बनाई जा सकेगी। सूबे में 1,04,163 सरकारी बिजली कनेक्शंस पर सालाना 100 अरब रुपए से ज़ायद के बिजली अखराजात आते हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल सस्ती बिजली पर मुनहसर है। सस्ती बिजली सनत के फरोग के लिए जरूरी है। मारूफ सनतकार SM तनवीर की लाहौर में सोलर एक्सपो के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिजली सस्ती होगी तो एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। बिजली सस्ती के बगैर सनत का पहिया नहीं चल सकता। सिंध हुकूमत का फिल्म और तख्लीकी सनत के फरोग के लिए अमली इक़दाम तेज करने का फैसला। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात का इजलास। फिल्मी मंसूबों में पेशरफ्त और मुस्तकबिल की हिकमत अमली का तफसीली जायजा लिया गया। फिल्मों की तकमील, नुमाइश, तकसीम और तशहीरी हिकमत अमली से मुतालिक अहम उमूर पर गौर। कराची में आटे की कीमतों की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ क्रैकडाउन। 7 अजला में फ्लोर मिल्स, आटा चक्कियों, होलसेलर्स और दुकानों का मुआयना। आटे की सरकारी कीमतों और मुतल्लिका कवायद की खिलाफ वर्जी के 143 केस रिपोर्ट। गिरा फरोशी और दीगर खिलाफ वर्जियों पर 12,05,000 रुपए जुर्माने आयद। 2 कारोबारी मराकज़ सील, 144 फ्लोर मिल्स, आटा चक्कियों और दुकानदारों को इंतबाही नोटिस जारी किए गए। लाहौर में पेट्रोल बहरान सर उठाने लगा। पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई ताखीर का शिकार। शहर में मुतादिद पेट्रोल पंप बंद, शहरी परेशान।
जराये के मुताबिक FIA-2 नेचरी पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनियों की करप्शन की तहकीकात कर रही है। इन्वेस्टिगेशन टीमों की शेखुपुरा और घट्टी पेट्रोल डिपोज पर चेकिंग सप्लाई में ताखीर की वजह बनी। लाहौर इचरा में ट्यूशन सेंटर में 12 साल बच्चे की पुरअसरार हलाकत। तहकीकात में पेशरफ्त। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक नईमा की मौत गले में फंदा लगने से हुई। जिस्म पर तशद्दुद या जबरदस्ती के कोई वाज़ेह निशानात नहीं मिले। ट्यूशन सेंटर मालिक की 2 बेटियों को भी हिरासत में ले लिया गया। लड़कियों का वालिद अब्दुल रऊफ पहले ही गिरफ्तार है। पोस्टमार्टम के बाद तालिबा की लाश बुरसा के हवाले कर दी गई।